हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जोहार और आपका स्वागत है एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई में आज देखते हैं क्या-क्या एडिटोरियल द हिंदू में दिया हुआ है, ठीक है? उससे पहले हम एक कोटेशन डिस्कशन करते हैं, एक कोट है ना? तो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है, इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। इससे यही पता चलता है कि आपका जो सौभाग्य होना चाहिए, मतलब जो आपका रहने का जो स्टाइल है, आज आपका जीने का तरीका है, वो शांत मिजाज का होना चाहिए, है ना? आप अगर शांति से कोई काम करते हैं, है ना, घबराते नहीं हैं, तो आप दुनिया को हिला सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़े छोटी-छोटी बातों में अगर गुस्सा हो जाते हैं, तो मुश्किल होता है ना? मुश्किल क्या, मतलब आप उस लायक नहीं हैं। आप कोई भी आपको कुचल के निकल जाएगा, है ना? एक थॉमस अल्वा एडिसन का है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है? आप जिस चीज़ में हार्ड वर्क है, उसमें आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। उसका कोई अलग मतलब जो है अलग तरीका नहीं है, ठीक है? तो ये आपका 2 है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 5 जुलाई, आज 5 जुलाई है, ठीक है? 5 जुलाई आज का मतलब जो है, आज मतलब जो द हिंदू में दिया हुआ है, एडिटोरियल है, कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड ए रिबूट, है ना? इंडिया का जो कंप्यूटर लिटरेसी अभी है, उसको अभी रिबूट करने की ज़रूरत है, ठीक से? फिर देखने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कितना कितना लिटरेसी है कंप्यूटर में, तो ये है। अभी इंडिया का एजुकेशन लिटरेसी रेट बताइए, है ना? एजुकेशन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, ये बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ये देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि दुनिया जो आज जो है, ये कहता है कंप्यूटर लिटरेसी, दुनिया में आज कंप्यूटर लिटरेसी एक बहुत ही ज़रूरी मतलब एक थिंग बन गया है ना, ज़रूरी बहुत ही अहम हो गया है। इसमें जैसे मतलब आज जो है डिजिटल वर्ल्ड का दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है आज, है ना? हर फ़ील्ड में डिजिटल मतलब डिजिटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? आप जाइए बैंकिंग चाहिए चल जाइए, है ना? अभी मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि आप बैंकिंग विज़िट नहीं करता है, आप मोबाइल से ही ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है? हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है उसमें उसको जैसे उसको प्रिंट आउट निकलवाना है या देखना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इवन आप गवर्नमेंट का बहुत वेरियस गवर्नमेंट सर्विस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। डिजिटल नॉलेज मीन्स मतलब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, है ना? तो ये अभी मतलब ये दिया है इसमें, ठीक है? कहता है कंप्यूटर लिटरेसी, इसका डेफिनेशन क्या है ना? पहला हमको जानना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर लिटरेसी किसे कहते हैं? ठीक है? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब होता है नॉलेज हो, किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो और इतना कैपेबल हो, उतना एबिलिटी होना चाहिए कि कंप्यूटर और उससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड एफिशिएंटली, है ना? कुशलतापूर्वक चलाने आना चाहिए। तो इसका मतलब कंप्यूटर लिटरेसी का ये डेफिनिशन है ना? कंप्यूटर लिटरेसी implies that knowledge and the ability to use computers and technology efficiently, है ना? तो इसको कंप्यूटर इतना ही नहीं, ये भी इंश्योर होना चाहिए कि इंडिविजुअल को एक्सेस भी मिलना चाहिए कंप्यूटर को। ऐसा नहीं है खाली हाँ, कंप्यूटर चलाने आ गया, नॉलेज हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एक्सेस भी मिलना चाहिए, ये डेफिनिशन में शामिल है। और यूज़ दिस सर्विस एफिशिएंटली, और ये ऐसे सर्विस को एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए ताकि इंसान की ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हो है इंसान का, वो बढ़िया बेहतर हो, है ना? एनहांसिंग हो, ठीक है? ये आपका कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में ये आपको अगर पूछता है, तो आपको ये लिखना चाहिए ना, कंप्यूटर लिटरेसी, व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर लिटरेसी उसे कहेंगे जिसको नॉलेज हो और एफिशिएंटली कंप्यूटर चलाने और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो और एक्सेस हो, है ना? तो ये इसी को कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी का क्या महत्व है, ठीक है?
क्यों इतना ज़रूरी पड़ गया काम? आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक आया, है ना? कोविड-19 पैंडेमिक आया, ये जो है ना कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना, ये हाइलाइट इम्पोर्टेंस बता दिया कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है? क्यों आना चाहिए? आपको इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आप परमिट लेना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, ठीक है? तो ऑनलाइन परमिट मिलता था। ऐसे नहीं कि जाके हम ऑफ़िस में गए और मतलब कागज़ देके और बोले कि सर परमिट दीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोविड के टाइम में तो ये तो पॉसिबल नहीं था। आप थ्रू कंप्यूटर एक्सेस कर सकते थे और परमिट लेते थे। तो ये भी बता दिया कोविड-19 कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, है ना? तो इसमें आपको या तो फिर आपको ऑर्डर किया ग्रोसरी से कुछ सामान मँगाना है ग्रोसरी से, है ना? तो ये भी मतलब कंप्यूटर द्वारा ही होता था, ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिवोल्यूशनाइज़ एक बड़ा व्यापक पैमाने पे जो कि मतलब ये ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ड्यूरिंग मतलब कोविड के टाइम में ये चला, है ना? अब मैनेजिंग बैंकिंग है, बैंक को कंप्यूटर से ही मैनेज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ट्रांज़ैक्शन करना हो या तो हेल्थ केयर सर्विस, ये आपको कोविड-19 बता दिया कि कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? इसको रिकॉग्नाइज़ करने के देखिए इससे पहले कोविड-19 2019 में आया है ना, 19 से पहले इंडिया द्वारा एक कैंपेन डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 में चलाया गया था, ठीक है? इसमें बात कहा गया था कि हाँ, इंडिया की सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर्ड करना है, ठीक है? डिजिटली एम्पावर्ड मीन्स ये होता है हर हर आदमी को डिजिटल मतलब कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, चलाने आना चाहिए, है ना? कि चलाने आना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कैसे होते हैं, डीबीटी का कैसे जैसे आप स्कॉलरशिप लेना है हमको, ठीक है? स्कॉलरशिप लेना है तो स्कॉलरशिप में क्या करना है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद टाइम टू टाइम देखना पड़ता है और खोल के देखना पड़ता है ना, ओपन करके देखना पड़ता है कि हमारा सेक्शन हुआ कि नहीं, पास हुआ या नहीं हुआ। तो ये इसका अहमियत बताता है कि आपको डिजिटली क्यों एम्पावर्ड होना चाहिए, है ना? इसलिए कि गवर्नमेंट ही धीरे-धीरे डिजिटली एम्पावर्ड हो रहा है। सारा डिवाइस स्कीम है, प्रोग्राम है, सबको डिजिटली कर रहा है ताकि करप्शन कम हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका इसमें और आगे चलते हैं तो इसमें क्या करता है, इसके लिए डिजिटली एम्पावर्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो है कंप्यूटर को शामिल किया गया है ना। अर्ली एज से मतलब कंप्यूटर नॉलेज देना शुरू किया गया है। इससे भी आगे चल के देखते हैं कि अगर आप बहुत सारा मतलब स्किल डेवलपमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जिसमें फोकस किया जा रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी को जो है यूथ और एडल्ट में बढ़ाया जाए। स्पेशली टारगेट किया गया है कि अंडर प्रिविलेज्ड जो वंचित वर्ग है और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हाशिए पर जो पड़े समुदाय है उसका जो है ब्रिज करना मतलब कंप्यूटर डिवाइड को कम करना है ना। स्पेशल फोकस आपका ये है अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पे दिया गया फोकस कि इसका ब्रिज द डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड इसको शहर में जैसे 80% कंप्यूटर चलाने जानता है, गांव में चल जाइए आपका 50% जानता है, तो वही 30% जो गैप है उसी को डिजिटल डिवाइड बोला जाता है, ठीक है? डिजिटल डिवाइड है ना। डिजिटल डिवाइड मीन्स मतलब अगर अर्बन में हाँ, अर्बन में मानते हैं 70% जानता है और रूरल में आपका 50%, तो इसके गैप के बीच को है ना कितना हुआ 20% गैप है, तो इसी को बोला जाता है डिजिटल डिवाइड, है ना? इतना परसेंट पॉपुलेशन स्टिल जो गाँव का है वो कंप्यूटर नहीं जानता है, ठीक है? तो ये हो गया। एक मतलब सर्वे आया था नेशनल सैंपल सर्वे है 78 राउंड में जो है कि मल्टी इंडिकेटर सर्वे था जो कि 2020-21 में मतलब ये करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मॉस्पी द्वारा है नहीं इसको किया गया है मॉस्पी द्वारा, ठीक है? मॉस्पी द्वारा किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि प्रोवाइड इंडिविजुअल लेवल इंफॉर्मेशन मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ये दिखाया गया, ये सर्वे जो है ना इंडिविजुअल लेवल पर कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताया गया है, ठीक है? और इसी में बताया गया है, यही सर्वे में बताया गया है कि कंप्यूटर लिटरेसी अभी जो इंडिया में है 24.7% है, ठीक है? कंप्यूटर लिटरेसी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखने वाली बात है, कोई मेंस में अगर हम डालते हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को इन्हांस कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है ना? लेकिन
अभी तक कंप्यूटर जो लिटरेसी है हमारे यहाँ 24.7% है। और ये जो है ना किसका है, 15 साल और उससे ज़्यादा के एज ग्रुप का इतना परसेंट है, ठीक है। इससे मतलब 2017-18 में 18 ही परसेंट था, ठीक है, लेकिन अभी 24% 2021 में हुआ है ओवरऑल, है ना। जबकि गांव में अभी देखिए, गांव में कितना है, गांव में 2017-18 में 11% था, अभी बढ़ के 18% हुआ है। जबकि शहर में देखते हैं तो 34% से 38% हो गया है, ठीक है। आपका ये कह सकते हैं डिजिटल डिवाइड कितना है, डिजिटल डिवाइड आप बोल सकते 18 दूनी 34, मतलब आपका 24% के आसपास, मतलब है हाँ 24 कितना हो जाएगा जी, 21% के आसपास, आसपास मानिए, है ना। 21% मतलब डिजिटल डिवाइड है, मतलब आपका रूरल अर्बन और रूरल के बीच, है ना, रूरल और अर्बन के बीच। तो ये देखिए इतना अभी डिजिटल, ये लिखने के आ जाएगा मेंस में कि मतलब अभी मतलब गांव में जो है 18% ही पॉपुलेशन कंप्यूटर लिटरेसी है, जबकि शहर में 40% के आसपास है। तो 20% 22% के आसपास डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। तो इससे ये समझ गए डिजिटल डिवाइड के बारे में। आगे चलते हैं। ये फिगर जो बहुत ही कंसर्न और कास्ट शैडो करता है, इसमें नेशन डिजिटल मतलब जो प्रोग्राम चलाया है उसका कहीं ना कहीं उसका खामियां बताता है, ठीक है, कि लेक ऑफ अवेयरनेस है या जो भी है उसका खामियां बताते हैं, ठीक है। ये भी कहता है कि गांव में लगभग 70% पॉपुलेशन मतलब रिसाइड करता रहता है, जबकि यहाँ कितना 18% ही पॉपुलेशन कंप्यूटर लिटरेसी है यहाँ। तो इससे क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट मतलब जो फायदा मिलने वाला है कंप्यूटर लिटरेसी से, जैसे बड़ा डीबीटी हो गया, जो पढ़ा लिखा है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, प्रोग्राम है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं कर सकता, है ना, उसको सोचना पड़ता है दूसरे से भाई थोड़ा मेरा कर दीजिए, है ना, मतलब कर दीजिए या तो फॉर्म भर दीजिए। अभी अभी जानते हैं हाउस जो अभी चलाया है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी फॉर्म भरना पड़ता है ना, दूसरे को 50 रुपया देना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है भाई। गांव में जाइएगा तब पता चलता है कि साइबर मतलब जैसे सीएसके सेंटर लेके, कॉमन सर्विस सेंटर लेके बैठा है, एक एक 100 रुपया गांव के जो अनपढ़ है, एजुकेशन नहीं है, उससे एक एक 100 रुपया ले रहा है कि हाँ भरिए, है ना। और वो भी छोड़िए भाई, लेबर से रिलेटेड था ना जो कि रजिस्ट्रेशन, तो उसमें भी मतलब बहुत पैसा कमाया, ठीक है। तो ये घाटा होता है, ये नुकसान है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक मैसिव मैसिव लेवल पे काम करे और डिजिटली सबको एम्पावर्ड करे, ठीक है। तो ये आपका देखिए गांव का ये हाल है, ठीक है। और इसमें ये भी दिया गया है कि गवर्नमेंट का जो एम है, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि मतलब जो गवर्नमेंट का जो वेरियस पब्लिक सर्विस मतलब जो डिजिटली मतलब है, उसका मतलब उसमें मतलब बहुत सारा मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। इसलिए कि आप देखिए 70% आबादी जाके गांव में है, जिसमें जानता कितना है, 18% जानता है। तो इसमें इसमें मानते 52% पॉपुलेशन जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है ना। गवर्नमेंट तो चला रही है प्रोग्राम जो डिजिटली एक्सेस दे रही है, ठीक है। सबको डिजिटली आइए, लॉगिन कीजिए और अपना अपना स्कीम लीजिए। लेकिन आपको आएगा तब तो, डिजिटल कंप्यूटर आएगा तब ना। तो ये आपका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अनइक्वल लिटरेसी अक्रॉस एज ग्रुप, है ना। अब जो है ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं कि मतलब इंडिया में कितना क्या पोजीशन है अभी। लेकिन अब अलग अलग एज ग्रुप होता है ना, 15 ईयर से हो गया, 20 से 24 हो गया, है ना। फिर मतलब ओल्ड एज हो गया 65 से फिर जाके 69, है ना। तो इसमें बताया गया है कि मतलब फिर मतलब गैप जो है स्टेट टू स्टेट गैप क्या है, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी में वही बताया। तो ये इसमें देखिए कंप्यूटर लिटरेसी वेरियस एज ग्रुप में गैप है। गैप कहाँ है भाई, गैप आपका देखा जाएगा यंग जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन डेमोग्राफिक है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा कंप्यूटर उसको नॉलेज है। जबकि वही अगर देखा जाए कि ओल्ड एज का वो ज़्यादा एक्सेसिव मतलब कंप्यूटर को उसको नॉलेज नहीं है ना। इसी गैप को, है ना, एज मतलब इसी यंग एज गैप और मतलब ओल्ड एज गैप को इसको जनरेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। सोशल साइंस में इसको जनरेशन इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डाटा दिया हुआ है
तो ओवरऑल तो जान ही रहे 24.7% मतलब पॉपुलेशन पढ़ा मतलब कंप्यूटर लिटरेसी है इंडिया में, है ना? जबकि 20 से 24 ईयर का, है ना? 20 से 24 ईयर का जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसमें 45 पॉइंट यानी 46% मतलब लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी। जबकि वही एज ग्रुप आपका ओल्ड एज का देखा जाए, है ना? ओल्ड एज का देखा जाए 65 से 69 तक, वो 4% पे है, 4.5 यानी 5% के आसपास मतलब, है ना? तो इसमें देखा जाए 40% का मतलब इसमें गैप है। और ये तो हो ही गया, प्लस में यंगेस्ट एज है, उसमें 50% तक कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब नीचे है इंडिया, मतलब इंडिया अभी कितना, अभी स्टिल हैव टू वर्क, है ना? स्टिल हैव टू वर्क, अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, डिजिटली एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है? अब प्रोग्राम चलाने से देखिए, प्रोग्राम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला दिया, लेकिन वो अभी तक जानते हैं, गाँव में जाइए अभी पूछिए, नहीं पता नहीं, नहीं पता है। मोस्टली इवन इवन इन मतलब अर्बन एरिया में यहाँ भी नहीं पता है कि कौन-सा स्कीम चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो ये है। और क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में एनरोल करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट माँगता है, ठीक है? ये वेरीफ़ाई कीजिए, वो वेरीफ़ाई कीजिए, आधार कार्ड लाइए, किसी का आधार कार्ड काम ही नहीं करता है, तो ये मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये इसमें कहा जाता है, एक और चीज़ और देखिए, आपका देखिए कंप्यूटर लिटरेसी के वजह से, नहीं होने की वजह से 20 से च आपका 39 एज ग्रुप, जो कि मतलब ये जॉब सीकर होता है ना, करियर अपना शेप करने में लगा रहता है, तो ये इसी को मिडिल एज ग्रुप बोला जाता है, ठीक है? मिडिल, इसमें जो है ना आपका 34.8% ही डिजिटली एम्पावर्ड है, इतना आप सोचिए, है ना? डिजिटली एम्पावर्ड इतना ही है। आगे चलते हैं। आप अलग-अलग स्टेट में भी मतलब ये है, डिजिटल डिवाइड है ना? एज कंप्यूटर लिटरेसी मतलब है, डिजिटल डिवाइड है। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप लेते हैं, रेट मतलब ये आप देखिए स्टेट है, आप देखिए, है ना? केरला, है ना? केरल में जो है आपका 72% पॉपुलेशन जो है डिजिटली एम्पावर्ड है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने, उसके बारे में जानता है। वहीं आपका देखिए असम, असम में ओनली 17.6% है, यानी 55% डिजिटल गैप है स्टेट में, सोच सकते हैं? असम में कहाँ 17%, वहीं आपका केरला में जाके मतलब 72 से 73% आबादी जो है आपका डिजिटली एम्पावर्ड है। तो ये आपका स्टेट स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, ठीक है? डिस्पैरिटी है यहाँ, स्किल गैप मतलब है। अब वो भी आपका देखिए, ये भी देखिए, आपका असम में है 17, बिहार में 20% मतलब पॉपुलेशन को आपका जानता है कंप्यूटर चलाना। मध्य प्रदेश में 21%, झारखंड में 21.2%, उत्तर प्रदेश में 22.9 पे, उड़ीसा में 25, है ना? छत्तीसगढ़ में आपका ये है, राजस्थान में 27 है, इसी तरह मतलब है। अब ये कह सकते हैं कि लेस देन 30% पॉपुलेशन इस स्टेट में कंप्यूटर चलाने जानता है, ठीक है? तो ये आपका देख लीजिए। इससे क्या होता है, अगर कंप्यूटर वही दिया है कि एडवांटेज क्या है कि बैकवर्ड क्लास जो होगा उसको मतलब और बैकवर्ड होते जाएगा, है ना? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर ये अगर ये नहीं कर पाता है, तो अगर गवर्नमेंट द्वारा इस गैप को कम नहीं करता है, तो और प्रॉब्लम होगा, है ना? और सोसाइटी जो है उस एरिया का सोसाइटी और मतलब पीछे ही जाएगा, तो ये दिया हुआ है। इंडिया का मॉडेस्ट, ये देखिए आप, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ मॉडेस्ट प्रोग्रेस, इंडिया में क्या प्रोग्रेस है? इंडिया में अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, है ना? प्रॉब्लम ये है कि अभी लेक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर के लिए लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई। क्वालिफाइड टीचर नहीं है, जो कि इम्पार्ट मतलब दे एडुकेट कंप्यूटर ट्रेनिंग, है ना? ये प्रॉब्लम है यहाँ, ठीक है? अब एक चीज़ एक है, ये यहाँ भी है, तो शॉर्टफॉल कंट्री ये मतलब, अगर सपोज़ दैट कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो जो यंग स्टूडेंट है या न्यू ग्रेजुएट है, वो क्या करेगा? उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा भाई। आप कहीं भी चाहिए, जो कंपनी में जाइए, है ना? तो वो बोलेगा आपको क्या आ रहा है? कंप्यूटर आता है जी ऑपरेट करने?
बोले सर नहीं आता है, बोलेगा ठीक है आप चल जाइए, है ना? तो ये आपको नया जनरेशन जो है उसको अगर आप डिप्राइव्ड करते हैं उसको मतलब कंप्यूटर लिटरेसी नहीं देते हैं, तो उसको उसको कहीं न कहीं दिक्कत आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब जॉब प्राप्त करने में दिक्कत होगा, ठीक है? ये है। आपका ये भी है कि ये एजुकेशन सिस्टम में ये करिकुलम में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपका एक्सेस नहीं है भाई, ये भी दिक्कत है एक्सेस नहीं है प्लस वरीयता नहीं दिया जाता है कि हाँ, कंप्यूटर पढ़ाना है, तो ये दिक्कत है यहाँ। यहाँ आपका ओल्ड एज ग्रुप में है, इसमें आपका लैक ऑफ मोटिवेशन है ना? आप ओल्ड एज ग्रुप है 65 से 69 हम लोग देखें 4% है, तो यहाँ इसको नहीं सीखने का क्या है कि इसका मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है तो लर्न सीखने का कोई चॉइस नहीं है ना? रिसोर्सेज़ की कमी है, यहाँ रिसोर्सेज़ की कमी है, ठीक है? तो ये आप देखिएगा। इसमें एंथुसियाज़्म आप मतलब जो है ना एक चाहत होता है वो चाहत नहीं है ना? ये देखा गया। अगर सोसाइटी में कंप्यूटर इलिटरेसी होता है तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ये सेवरल रिस्ट्रिक्ट एंड इंडिविजुअल अपॉर्च्युनिटी आपका इंडिविजुअल अपॉर्च्युनिटी को ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एक्सपीरियंस है, को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लिमिटेड जॉब में कुछ-कुछ में मतलब जॉब दे सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा फ्रॉम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से, है ना? और सर्विसेज़ से। और इसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इसमें क्या होगा डिजिटल आपका जो है कंप्यूटर इलिटरेसी रहता है तो बहुत सारा आबादी को मतलब ये एक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जानता है कि आर्टिफिशियल एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर आप एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर है तो वो चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहे प्लस में कैपेबल हो कि वो अलग-अलग मतलब टास्क को एग्जीक्यूट करने जाने, है ना? तो ये हो गया। तो यही सब दिया हुआ है। इसमें मतलब दिया है ओईसीडी का दिया है, ठीक है? मतलब ऑब्जर्वेशन है इसमें कि बोला है कि मतलब जिसको कंप्यूटर आता है ना? उसको नौकरी मिला है 72% जिसको नहीं आता है भाई वो 52% उसको नौकरी मिला है, ठीक है? उसके बाद एक डू कंप्यूटर अफेक्ट वर्क मतलब ये है एक स्टडी है, ठीक है? इसमें क्या है डू कंप्यूटर स्किल अफेक्ट वर्कर एम्प्लॉयमेंट ये क्वेश्चन है, ये है। इसमें मतलब बताया गया है कि इस रियल में मतलब जो है आपका कंप्यूटर स्किल नहीं है अगर तो वो क्या करता है इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी और वर्क प्रोडक्टिविटी करता है। ठीक है, एक मतलब अफ्रीका का एक मतलब सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है उसने बताया है कि मतलब ठीक है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कंप्यूटर लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी एंड अर्निंग्स है ना ये बताया गया है तो यही सब सारा दिया है इसमें इसमें क्या है कंप्यूटर लिटरेसी मतलब ये आपका सोशियो इकोनॉमिक एक मतलब जो है इनइक्वालिटी को कम करता है, तो ये याद रखना है। ये है आपका स्कूल ओल्डर पॉपुलेशन है ना, स्कूल में जो है ओल्डर पॉपुलेशन है उसका आउट ऑफ रीच है ना? उसको नहीं दिया गया है। दिया नहीं मतलब पहुँच नहीं है। ये आप देखिए इसमें बताया गया है कि मतलब जो प्रॉस्पर प्रॉस्पर स्टेट है, उसको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिला है, जो गरीब स्टेट है उसको फ़ायदा नहीं मिला है ना? वो आपका ये इसमें क्या प्रॉब्लम है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्च्युनिटी फॉर लार्ज पॉपुलेशन सेगमेंट ऑफ इससे घाटा में नहीं मीन्स मतलब वो डिसएडवांटेज में रह जाएगा है ना? तो ये आपका दिया है। इसमें एक चीज़ और है, ये है आपका 10 स्कूल शुड एक्वा मतलब स्कूल जो है ना स्टूडेंट को प्रमोट करे, है ना? उसका मतलब स्किल पर कंप्यूटर स्किल रिलेटेड कंप्यूटर स्किल और जो इंडस्ट्री में चाहिए, उसको मिला के काम मतलब पढ़ाए, है ना? स्कूल एजुकेशन ये भी हमेशा फ़ोर्स करे कि मतलब डिजिटल लिटरेसी पे ज़्यादा फ़ोकस करे, ठीक है? ये दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और दिया है कि ये तो काम करना है कि सारा इंस्टीट्यूशन वेरियस ये अगर आपको डिजिटल लिटरेसी एम्पावर्ड करना है तो आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडी जैसे पंचायत हो गया, एनजीओ का सहारा लेना है ना? तो एनजीओ का सहारा लेना है, रिच एम्पावर इंडिविजुअल कंप्यूटर लिटरेसी, है ना? ताकि ये सब मतलब जाके वो एक वास्ट लेवल पे काम करे और सभी को कंप्यूटर लिटरेसी प्रोवाइड करे।
और इसमें भी है गवर्नमेंट को मतलब टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए कि कितना आबादी हमारा कंप्यूटर लिटरेसी लिटरेट है। ठीक है, यही आज का था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है द शेप, ये है आपका क्लाइमेट से रिलेटेड मतलब टॉपिक। ठीक है, द शेप ऑफ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया, है ना। 5 साल, अगला 5 साल इंडिया क्या कर रही है ना, क्लाइमेट चेंज में, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आगे अभी इंडिया, जैसे इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इंडिया क्या क्या की है। इंडिया फर्स्ट जो है मतलब अभी तक क्या क्या बना दिया है इंडिया ने। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया, द कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये भी बना गया। और जो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट जो G20 प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर में हुआ, उसमें ये सब फाइनलाइज किया। ठीक है, ये तो पहले बनाया, ये भी पहले बनाया। ये इसमें ये आपका ग्रीन बायोफ्यूल्स अलायंस और आपका ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ये भी रिसेंट मतलब G20 सबमिट हुआ था, उसमें बना। ठीक है, इसमें इंडिया कहता है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो टारगेट नेट अनाउंस किया है ना। और एनडीसी में भी अच्छा अचीवमेंट किया है। तो यही सब सारा दिया हुआ है कि इंडिया को और क्या क्या करना चाहिए। जैसे आपका अगर नेट जीरो प्राप्त करना है तो आपको नियर नियर टर्म मतलब जो है एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है, टारगेट करना है। आपको आपको डोमेस्टिकली जैसे एक्टर जो डोमेस्टिकली एक्टर जैसे एक्टर है, पॉलिसी मेकर और सब पे ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी लिंक होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का नहीं, हमेशा मतलब 5 साल का नहीं है, 30-40 साल का मतलब एक बड़ा मतलब प्लान होना चाहिए। ये तब ये सब दिया है। फाइनली कह रहा है कि इंडिया को फॉलो करना चाहिए मंत्रा, है ना। क्या मंत्रा? गो हायर, गो वाइडर, गो डीपर, है ना। इस मंत्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया है मेन, यही आपको मेंस में लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है आपका, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, इंडिया शुड फॉलो द मंत्रा ऑफ गो हायर, गो वाइडर, गो डीपर, है ना। गो डीपर टू अलाइन इट्स क्लाइमेट लीडरशिप विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या है आपको देख, गो हायर, गो वाइडर, गो डीपर, ये क्या है, इसके बारे में मेन जानना है। ठीक है, इसमें आपको गो हायर मीन्स मतलब आप जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, आप उसको लीड कीजिए। ठीक है, तो ये आपका गो हायर हो गया, है ना। इसलिए कि 2028 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस पार्टी इंडिया में होने वाली है। जिस तरह आप G20 का मतलब एक एक मतलब जो है एक एक्टिव एक्टिव या तो एक वास्ट लेवल पे काम किए, अच्छा काम किए, एक बढ़िया सक्सेसफुल मतलब आप प्रेसिडेंसी मतलब ये किए। तो उसी तरह आप जिस तरह मतलब उसी तरह आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का भी मतलब ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है, गो वाइडर, है ना। गो वाइडर इसमें कहा जाता है कि गो वाइडर मीन्स मतलब आप जो एक पार्टिकुलर सेक्टर को मत मतलब चूज कीजिए। ठीक है, आप अलग अलग सेक्टर में चूज कीजिए और उसमें मतलब आप वो काम कीजिए। ठीक है, तो गो वाइडर यही हुआ आपका। जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल ये दिया, इसमें एक और टारगेट दिया है कि जैसे आप मतलब जैसे एग्जाम्पल में है कि आप डील करते जीरो कार्बन, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, इस सब में कहा कोल सेक्टर पे अलग काम कीजिए। ठीक है, कोल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, है ना, एनर्जी सेक्टर हो गया, सब पे अलग अलग आप काम कीजिए। तो इसीलिए बोलता है कि गो वाइडर, है ना, वाइडर सेक्टर में आप काम कीजिए। तो ये यही इसमें बोला गया है। ठीक है, आप गोइंग डीपर, है ना। आप फाइनली ये कहता है कि आप गोइंग डीपर, आप स्टेट लेवल पे, ऐसा नहीं है कि हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं ना। नेशनल लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप गोइंग डीपर, डीपर मीन्स सब नेशनल लेवल पे जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे आपका द काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वाटर, है ना, ये मतलब काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, और ये नेट जीरो प्लान पे भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये करता है कि इनसे स्टेट लेवल पे जो इंसेंटिवाइज, अगर कोई स्टेट काम कर रहा है तो उसको मतलब फायदा भी दीजिए ना, इंसेंटिवाइज दीजिए, है ना। और फिनांस जो सिस्टम फिनांस कमीशन हमारा है, उस पे भी मतलब उसको मेन फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऑफ इंडिया यही सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे आगे है आपका, देखते हैं।
आगे देखते हैं। चलिए इतने हैं, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।